Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 10th, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में ही। आप एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 167 निकाल के रखें। आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। इट इज़ डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2 and 11 और कोलिनियर। प्यारे बच्चों, हमें जो क्वेश्चन है इसमें हमें ये बताया गया है कि क्या जो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स पॉइंट्स, क्या ये कोलिनियर हैं या नॉन कोलिनियर हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स का जो मतलब है, दे आर दोज पॉइंट्स विच लाई इन द सेम लाइन। इसका मतलब है कि जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो एक सीधी सी लाइन सेगमेंट बनती है। अगर ये सीधी सी लाइन सेगमेंट नहीं बना पाते हैं तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट कोलिनियर, दे कैन बी कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Let us start here. Let A 1, 5, B 2, 3 and C -2, -11। पहले बच्चों हम ऐसे लेते हैं कि जो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हम इन जो पहला पॉइंट है इसको हम A से डिनोट करेंगे, यानी कि 1, 5 जो है 1, 5 हम इसे एक रखेंगे नाम, और जो दूसरा पॉइंट है 2, 3 इसका नाम हम बी रखते हैं, और जो तीसरा पॉइंट है -2, -11 हम इसका नाम सी रखते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी, उनका वैल्यू भी दिया हुआ है, उनका जो है ये लोकेशन है, जो ये उनका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है वो दिए हुए हैं। पहला नंबर जो होता है वो एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है। इसी तरह इसी दूसरे पॉइंट का भी जो पहला नंबर वो है एक्स और दूसरा वाई। इस तरह सी जो है इसका जो पहला एक्स का जो है x1 जो है ये -2 है, और जो वाई का पॉइंट है उसका वैल्यू है -11। यानी कि इसका मतलब है कि हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स इनको सपोज करते हैं। पहले का नाम हम रखते हैं ए, और दूसरा जो बी, और तीसरा पॉइंट सी। सपोज हम यहाँ पर ए लिखेंगे, ए इसका वैल्यू है 1, 5, और इसका नाम लिखेंगे बी 2, 3। इसी तरह सी जो है इसका हम सपोज करते हैं ये तीसरा पॉइंट सी के नाम से, इसका जो वैल्यू है -2, -11। देखिए यहाँ पर बच्चों ये 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पर ये है ए, ये है बी, ये है सी। देखिए यहाँ पर ये ए बी सी। अगर ए बी जो इसकी डिस्टेंस है ए बी का, यहाँ पर हम निकालेंगे पहले डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है हम निकालेंगे ए बी। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी, फिर हम लास्ट में निकालेंगे सी ए। अगर ए बी प्लस हम बी सी करेंगे, जो इसका सम बनता है टोटल, अगर ये बराबर निकलेगा, ये सी ए के बराबर होगी उसका टोटल, इन दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स का, इस सारी लाइन का बराबर इसका टोटल निकलेगा। यानी कि अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए, देन वी कैन से दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ए बी प्लस बी सी का जो सम है टोटल है ए सी के बराबर नहीं होगा तो हम कहते हैं ये इसका ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये कोलिनियर नहीं है। जो कोलिनियर का मतलब है यानी कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर होनी चाहिए, सीधी लाइन में, हम खत नक्ते से कहते हैं। यानी कि एक ही खत पर, एक ही लाइन सेगमेंट पर या एक ही लाइन पर 3 नक्ते, 3 पॉइंट्स होंगे तो ये कोलिनियर हैं। देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी पहले, सबसे पहले ए बी जो है ये है ए, ये है बी। इसका जो ये x1 है 1, x2 है 2, इस तरह y1 है 5, y2 है 3। इसका जो डिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1, यहाँ पर x2 का वैल्यू है 1, x2 का जो वैल्यू 2 है 2, x2 - x1 2 - 1 होल स्क्वायर
2 - 1 होल स्क्वायर प्लस जो y2 है वो है 3 और जो y1 है वो है 5, 3 - 5 होल स्क्वायर, देन इट इज़ इक्वल टू 2 - 1 that is 1, 1 square plus 5 - 3 that is -2 whole square. It becomes 1 square means 1 plus -2 square means 4, 4 plus 1 that is √5. देखिए यहाँ पर जो AB है AB इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज़ √5 √5. ठीक है, अब हम BC को निकालते हैं। BC का मतलब हम इसका मतलब है कि हम जो C पॉइंट है वो कितनी दूर है B से, यानी कि डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम B, इट इज़ कॉल्ड BC। देखिए यहाँ पर फिर एक बार हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे पहले ये पॉइंट्स -2 होल स्क्वायर, इस तरह -2 होल स्क्वायर प्लस ये है -11 एंड -3, -11 - 3 whole square, it is equal to -2 and -2 that is -4 whole square, 11 - 3 -11 - 3 it becomes -14 whole square. देखिए यहाँ पर -4 square means 16, 14 square it is equal to 14 square is equal to 196, ठीक है 196. Now add 196 plus 16, ठीक है, we get 212. यहाँ पर जो BC का जो डिस्टेंस है वो है √212, ठीक है। नाउ CA इसका जो C है C और A, यानी कि C की जो डिस्टेंस है C फ्रॉम A, C का जो डिस्टेंस है A से वो निकालेंगे हैं, इसको हम कहते हैं CA। फिर लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखिए CA यहाँ पर जो है ये 1 -2 होल स्क्वायर प्लस इस तरह हम लिखेंगे 5 -11 होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू, देखिए इट इज़ 1 प्लस ये है 1, यहाँ पर ये माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम +2 होल स्क्वायर। सिमिलरली 5 जब हम माइनस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस इट बिकम्स +11 होल स्क्वायर। 2 + 1 that is 3 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर प्लस 11 + 5 इट इज़ 16 होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर मीन्स 9, ठीक है 9। इस तरह जो है ये है जो 16 होल स्क्वायर, 16 × 16 दैट इज़ 256। अब हम इनको ऐड करते हैं, 256 को हम 9 के साथ ऐड करते हैं, वी गेट 265 √265। देखिए यहाँ पर क्लियरली देखिए नाउ इफ अगर AB + BC इसका सम निकलेगा बराबर CA के बराबर, तो हम कह सकते हैं ये कोलिनियर है। AB जो है इसका जो वैल्यू निकला, हमें जो इसकी डिस्टेंस निकली है वो है √5, जो BC है वो है √212, जो CA है वो है √265। देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये √5 + √212 इसका जो सम है वो इसके बराबर नहीं निकलता है। देयरफॉर वी कैन से दैट AB + BC इज़ नॉट इक्वल टू CA। जब इन दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स का सम पूरी लाइन सेगमेंट के बराबर नहीं निकला, तो हम ये कैसे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। वी कैन से दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है, यानी कि ये एक ही लाइन पर नहीं आ सकते हैं। ये जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं, इस तरह हमने ये प्रूव किया, या हमने ये मतलब ये क्वेश्चन में ये दिखाया कि जो यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर नहीं है, ये नॉन कोलिनियर हैं, क्योंकि हमने जो उनकी जो डिस्टेंस निकाली अलग अलग करके, फिर जो पूरी लाइन का जो डिस्टेंस निकाला तो वो इसके बराबर नहीं निकला। AB + BC जो है इसका जो सम है वो CA के बराबर नहीं निकला, लिहाजा ये 3 पॉइंट जो हैं दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉन कोलिनियर। थैंक यू वेरी मच।